लाठी पत्थर, बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां और आमने सामने खड़े दो देशों के जवान। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह वो हकीकत है जिसने सालों से खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताने वाले चीन को आज भी बेचैन कर रखा है। गलवान नाम सुनते ही बीजिंग में हलचल मच जाती है। और अब जब सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर सामने आया है, तो चीन की बेचैनी खुलकर दुनिया के सामने आ गई है। सवाल उठता है, आखिर एक फिल्म से चीन इतना परेशान क्यों है? आखिर गलवान में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी चीन को सफाई देनी पड़ती है? और क्यों एक बॉलीवुड फिल्म उसके लिए खतरा बन गई? असल में गलवान सिर्फ एक घाटी नहीं है, गलवान उस कहानी का नाम है जहां पहली बार चीन की सेना को बिना गोलियों के टकराव में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवालों का सामना करना पड़ा। दशकों से चीन अपनी सेना को अजेय बताता रहा है, लेकिन गलवान के बाद उस दावे में दरार पड़ गई। और यही वजह है कि जब भी गलवान की बात होती है, चीन की सरकारी मीडिया तुरंत रक्षात्मक हो जाती है। साल 2020 से पहले गलवान घाटी आम लोगों के लिए ज्यादा चर्चा का विषय नहीं थी, लेकिन मई और जून के महीनों में हालात तेजी से बदले। भारत अपने इलाके में सड़कें बना रहा था ताकि अपने जवानों की आवाजाही आसान हो सके। यह काम भारत अपने क्षेत्र में कर रहा था, लेकिन चीन को यह नागवार गुजरा और उसने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। इसके बाद आमने सामने की स्थिति बनी और तनाव बढ़ता गया। 15 और 16 जून की वो रात इतिहास में दर्ज हो गई। बिना किसी गोली के दोनों तरफ के जवान आमने सामने थे। लाठी पत्थर और नुकीले डंडों से भिड़ंत हुई। भारत ने अपने जवानों के नुकसान को स्वीकार किया, लेकिन चीन ने लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। यही वो बिंदु है जहां से चीन की परेशानी शुरू होती है, क्योंकि सच्चाई को छुपाना आसान होता है, लेकिन जब कहानी फिल्मों और सवालों के जरिए सामने आने लगती है तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अब जब सलमान खान जैसी बड़ी पहचान इस कहानी को पर्दे पर लेकर आई है, तो चीन को डर है कि कहीं उसकी बनाई हुई कहानी कमजोर न पड़ जाए। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने जैसे ही टीजर देखा, तुरंत बयानबाजी शुरू कर दी। फिल्म पर सवाल उठाए गए कलाकार का मजाक उड़ाया गया और यह कहा गया कि बॉलीवुड भावनाओं से भरी अवास्तविक कहानियां दिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ एक फिल्म है, तो चीन को इतनी सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ गई? असल डर फिल्म का नहीं है, डर उस याद का है जो गलवान नाम से जुड़ी हुई है। डर उस तस्वीर का है जो दुनिया के सामने दोबारा उभर सकती है। चीन यह अच्छी तरह जानता है कि फिल्मों का असर सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता। फिल्में भावनाओं को छूती हैं, और जब भावनाएं जुड़ती हैं तो सवाल उठते हैं। सलमान खान को लेकर चीन की नाराजगी अलग स्तर की है, क्योंकि सलमान सिर्फ एक कलाकार नहीं है, उनकी फिल्मों को चीन में भी देखा गया है। बजरंगी भाईजान, दंगल जैसी फिल्मों ने वहां बड़ी कमाई की है। यानी जिस चेहरे को चीन ने अपने दर्शकों के जरिए अपनाया, वही चेहरा अब गलवान की कहानी कह रहा है। और यही बात चीन को चुभ रही है। टीजर में दिखाई गई बर्फीली पहाड़ियां, आमने सामने की टक्कर और भारतीय जवानों का हौसला चीन को यह याद दिला देता है कि गलवान को वह जितना दबाने की कोशिश करे, उतना ही वह उभर कर सामने आता है। चीन का यह कहना कि फिल्म इतिहास नहीं बदल सकती, खुद इस बात का सबूत है कि वह इतिहास को लेकर असहज है। अगर गलवान चीन के लिए सामान्य घटना होती तो शायद वह चुप रहता, लेकिन जब हर बार सफाई दी जाती है, बयान दिए जाते हैं और मीडिया को आगे किया जाता है, तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं कहानी अधूरी है। और यही अधूरी कहानी चीन को चैन से बैठने नहीं देती। यह फिल्म सिर्फ एक कलाकार या एक निर्देशक की मेहनत नहीं है, यह उस जज्बे की कहानी है जो बर्फीली रात में खड़ा रहा। और यही जज्बा चीन को परेशान करता है, क्योंकि जज्बा दबाया नहीं जा सकता। और यहीं से शुरू होती है वो असली वजह, जिसकी वजह से सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान पर चीन इतना भड़क रहा है। चीन की परेशानी की जड़ सिर्फ गलवान की घटना नहीं है, बल्कि उसके बाद बनी वो तस्वीर है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ जब चीन की बातों पर खुले तौर पर सवाल उठे और भारत का पक्ष दुनिया ने ध्यान से सुना। चीन हमेशा अपनी बात को आखिरी सच की तरह पेश करता आया है, लेकिन गलवान के बाद यह काम उसके लिए आसान नहीं रहा। जब भारत ने अपने इलाके में सड़कें, पुल और बुनियादी सुविधाएं मजबूत करनी शुरू की, तो यह भारत का अपना फैसला था, लेकिन चीन ने इसे उकसावे की तरह पेश किया और यहीं से दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई। इसी बयानबाजी के बीच चीन ने अपनी एक अलग कहानी गढ़नी शुरू कर दी। चीन की कहानी हमेशा यही रही कि गलवान उसका इलाका है और भारतीय जवान वहां घुस आए थे, जबकि भारत शुरू से यह कहता रहा कि उसके जवान अपनी ही सीमा में थे। यही दो अलग अलग कहानियां हैं, और जब दो कहानियां सामने आती हैं तो डर उसी को लगता है जिसकी कहानी कमजोर होती है। सलमान खान की फिल्म इसी कमजोर कड़ी को छूती है। फिल्म में दिखाई गई तस्वीरें, वो दृश्य और वो संवाद चीन को यह याद दिलाते हैं कि उसकी बनाई हुई लाइन कितनी बार सवालों के घेरे में आ चुकी है।
इसी वजह से चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म को हल्के में दिखाने की कोशिश की, कलाकार का मजाक उड़ाया और यह कहा कि यह सिर्फ भावनाओं से भरी मनोरंजन फिल्म है। लेकिन अगर यह सिर्फ मनोरंजन होता तो चीन की मीडिया को इतनी लंबी रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यह सिर्फ एक फिल्म होती तो चीन की तरफ से एक्सपर्ट बयान सामने नहीं आते, और अगर यह सिर्फ एक टीजर होता तो सोशल मीडिया पर इतनी तेज बहस नहीं चलती। असल में चीन को डर है कि यह फिल्म उन सवालों को फिर से जिंदा कर देगी जिनसे वह अब तक बचता आया है कि आखिर उस रात सच में क्या हुआ था, क्यों चीन ने काफी समय तक कोई जानकारी नहीं दी और क्यों बाद में बहुत सीमित बातें ही मानी गईं। फिल्म में भारतीय जवानों को अपने इलाके में डटे हुए दिखाया गया है और सामने से चीनी सैनिकों को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। यही दृश्य चीन की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि इससे नैरेटिव बदलता है, इससे कहानी पलटती है और चीन यही नहीं चाहता। चीन की रणनीति हमेशा यही रही है कि बात को इतना उलझा दो कि सच्चाई धुंधली हो जाए। लेकिन फिल्मों की ताकत यही होती है कि वह सीधे दिल तक जाती हैं, और जब दिल से सवाल उठता है तो उसे दबाना आसान नहीं होता। सलमान खान का इस किरदार में होना इस कहानी को और भी बड़ा बना देता है, क्योंकि उनका चेहरा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सीमा पार भी पहचाना जाता है। यही वजह है कि चीन बार बार उनकी पुरानी फिल्मों का जिक्र करता है और यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ काल्पनिक हीरो हैं। लेकिन यहाँ बात किसी हीरो की नहीं है, यहाँ बात उस जज्बे की है जो हर उस जवान में होता है जो बर्फीली ऊंचाइयों पर डटा रहता है। और यही जज्बा चीन को असहज कर देता है, क्योंकि जज्बे के सामने कोई प्रचार काम नहीं आता। चीन को यह भी डर है कि अगर यह फिल्म लोगों तक पहुंची तो आने वाले समय में और सवाल उठेंगे, और जब सवाल बढ़ते हैं तो जवाब देने पड़ते हैं, और जवाब देना चीन की सबसे कमजोर कड़ी है। इसलिए बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती बल्कि एक आईना बन जाती है, और आईने में सच देखना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। और यही वजह है कि चीन इस फिल्म के नाम से ही बेचैन हो उठता है। चीन की घबराहट सिर्फ फिल्म की कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे इस बात का भी डर है कि दुनिया एक बार फिर उस दौर को याद करने लगेगी जब गलवान की वजह से उसकी छवि पर गंभीर सवाल उठे थे। चीन हमेशा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असली ताकत वही होती है जिसे बार बार साबित करने की जरूरत न पड़े। जब ग्लोबल टाइम्स जैसी सरकारी आवाजें किसी फिल्म पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया देती हैं, तो यह साफ संकेत होता है कि मामला सिर्फ पर्दे का नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे छुपी उस सच्चाई का है जिसे चीन आज भी ढकना चाहता है। चीन यह अच्छी तरह जानता है कि गलवान को लेकर पूरी तस्वीर कभी खुलकर सामने नहीं आई, और यही अधूरी तस्वीर उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। भारत ने शुरू से साफ शब्दों में कहा कि उसके जवान अपनी सीमा में थे और अपने इलाके की रक्षा कर रहे थे। वहीं चीन ने बार बार अपने बयान बदले। कभी कहा गया कि हालात पूरी तरह काबू में हैं, कभी कहा गया कि कोई गंभीर घटना नहीं हुई, और फिर काफी समय बाद बेहद सीमित जानकारी सामने लाई गई। यही फर्क है। दोनों देशों की सोच में भारत सामने से बात करता है और सच को अपने तरीके से रखता है, जबकि चीन कहानी को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है। और जब कोई फिल्म उस बनाई हुई कहानी को चुनौती देती है तो चीन की बेचैनी अपने आप बढ़ जाती है। बैटल ऑफ गलवान का टीजर भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन उन्हीं सेकंड्स में वो सब कुछ दिखा दिया गया है जिसे चीन भूल जाना चाहता है। बर्फीली हवा, ऊंचे पहाड़ और आमने सामने डटे जवान, यह सब देखकर चीन को यह एहसास होने लगता है कि उसकी बनाई हुई परतें धीरे धीरे हट रही हैं। सलमान खान का यह कहना कि यह उनके करियर की सबसे कठिन फिल्म है भी चीन को चुभता है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि यह कहानी किसी कल्पना पर नहीं बल्कि तैयारी, जिम्मेदारी और सच्चाई पर टिकी है। चीन को यह डर भी सता रहा है कि आज अगर एक फिल्म बनी है तो कल को और लोग सवाल पूछेंगे, और जब सवाल बढ़ते हैं तो दुनिया उन्हें सुनती है। यही वजह है कि चीन पहले ही नैरेटिव गढ़ने में जुट गया है ताकि आने वाली चर्चाओं को कमजोर किया जा सके। चीन की मीडिया बार बार यह दोहराती है कि फिल्म इतिहास नहीं बदल सकती, लेकिन असली डर यही है कि कहीं लोग इतिहास को दोबारा पढ़ने न लगे, क्योंकि जब लोग इतिहास पढ़ने लगते हैं तो सरकारी कहानियां अपने आप टूटने लगती हैं। यही कारण है कि गलवान का नाम आते ही चीन की कलम तेज हो जाती है, बयान आने लगते हैं और शब्दों की दीवार खड़ी करने की कोशिश शुरू हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि दीवारें शब्दों से नहीं बनती, और न ही सच्चाई को हमेशा ढक कर रखा जा सकता है। बैटल ऑफ गलवान एक फिल्म जरूर है, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वही चीन को सबसे ज्यादा परेशान करती है। और यह परेशानी सिर्फ आज की नहीं है बल्कि आने वाले वक्त की भी है। चीन को जिस बात से सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो यह है कि वक्त के साथ गलवान की कहानी दबने के बजाय और मजबूत होती जा रही है। आमतौर पर चीन किसी भी मुद्दे पर पहले कुछ समय चुप रहता है, फिर अपनी बात को आखिरी सच की तरह पेश कर देता है। लेकिन गलवान के मामले में यह तरीका काम नहीं आया, क्योंकि यहाँ सामने भारत था
जो खुलकर अपनी बात रख रहा था और दुनिया भी उस बात को ध्यान से सुन रही थी। अब जब एक फिल्म उस पूरे माहौल 2020 में आई थी को फिर से सामने लाती है, तो चीन को लगता है कि उसकी बनाई हुई परतें दोबारा उखड़ सकती हैं। और यही वजह है कि वह पहले ही बचाव की मुद्रा में आ जाता है। चीन यह अच्छी तरह समझता है कि फिल्मों की पहुंच बहुत दूर तक जाती है, खासकर तब जब फिल्म का चेहरा सलमान खान जैसा हो, जिनकी पहचान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन के दर्शक भी उनके नाम और चेहरे से वाकिफ हैं। यही बात चीन की चिंता को और बढ़ा देती है, क्योंकि जब वही चेहरा गलवान की कहानी दिखाता है तो सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं और उन सवालों से बचना आसान नहीं होता। बैटल ऑफ गलवान को लेकर चीन का डर सिर्फ बीते वक्त से नहीं जुड़ा, बल्कि आने वाले वक्त से भी जुड़ा है। उसे यह आशंका है कि यह फिल्म एक शुरुआत बन सकती है और आगे और कहानियां सामने आ सकती हैं। और जब कहानियां सामने आती हैं तो इतिहास को दोबारा देखा जाता है। चीन यही नहीं चाहता कि गलवान पर फिर से खुली बहस हो, क्योंकि उस बहस में उसे बार बार सफाई देनी पड़ेगी। चीन की मीडिया ऊपर से ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसे किसी फिल्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अगर सच में फर्क नहीं पड़ता तो इतनी लंबी प्रतिक्रिया नहीं आती, इतने बयान नहीं दिए जाते और कलाकारों तक पर निजी टिप्पणियां नहीं की जाती। यह सब इस बात का साफ संकेत है कि कहीं न कहीं असहजता है। फिल्म में दिखाया गया भारतीय जवानों का हौसला और उनके चेहरे पर झलकता आत्मविश्वास चीन को सबसे ज्यादा खटकता है, क्योंकि यह उस नैरेटिव के खिलाफ जाता है जिसे वह सालों से गढ़ता आया है। चीन खुद को हमेशा मजबूत दिखाना चाहता है, लेकिन गलवान की कहानी उसे आईना दिखाती है और आईने में दिखती सच्चाई हर किसी को पसंद नहीं आती। सलमान खान का यह कहना कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, इस बात को और मजबूत कर देता है, क्योंकि इससे साफ होता है कि इस कहानी को हल्के में नहीं लिया गया है। इसे तैयारी, मेहनत और भावनात्मक जुड़ाव के साथ पर्दे पर लाया जा रहा है, और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान करती है। आखिर में बात इतनी सी है कि बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक सिनेमा प्रोजेक्ट नहीं रह जाती, बल्कि यह उस सवाल का नाम बन जाती है जिससे चीन लंबे समय से बचता आया है। और जब भी गलवान का नाम सामने आता है, चीन की प्रतिक्रिया खुद यह साबित कर देती है कि यह मुद्दा उसके लिए आज भी खत्म नहीं हुआ है। गलवान एक जगह जरूर है, लेकिन उससे जुड़ी यादें और सवाल आज भी जिंदा हैं। और शायद यही वजह है कि सलमान खान की इस फिल्म पर चीन इतना भड़क रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि यह सिर्फ एक फिल्म है या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह वही कहानी है जिससे चीन आज भी नजरें चुराता है। वैसे आपको बता दें कि इंडिया में इस फिल्म को लेकर जो माहौल बन चुका है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जैसे ही बैटल ऑफ गलवान का टीजर सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। लोग सिर्फ टीजर नहीं देख रहे, बल्कि उस कहानी से खुद को जोड़ रहे हैं। आम आदमी से लेकर जवानों के परिवारों तक हर कोई इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं, बल्कि सम्मान और भावना से जुड़ी कहानी माना जा रहा है। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि लंबे वक्त के बाद कोई ऐसी फिल्म आ रही है जो सिर्फ पर्दे पर दिखने वाली कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की याद दिलाती है जिसे पूरे देश ने करीब से महसूस किया था। यही वजह है कि लोग ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, तारीखें गिन रहे हैं, और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिलीज के दिन थिएटर का माहौल बिल्कुल अलग होगा। अगर बिजनेस की बात करें तो ट्रेड से जुड़े जानकार मानते हैं कि यह फिल्म ओपनिंग डे पर ही बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। सलमान खान का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जब उनके नाम के साथ देशभक्ति और सच्ची घटना जुड़ जाती है तो दर्शकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। माना जा रहा है कि अगर रिलीज के वक्त माहौल ऐसा ही रहा तो यह फिल्म पहले हफ्ते में ही कई 500 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। वीकेंड कलेक्शन को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यह फिल्म पहले 3 दिनों में ही मजबूत पकड़ बना लेगी। खासकर नॉर्थ इंडिया में, जहां इस विषय से जुड़ा भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा देखने को मिलता है, सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक भारी भीड़ देखने को मिल सकती है। ओवरसीज मार्केट की बात करें तो वहां भी इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है, खासकर उन देशों में जहां भारतीय दर्शकों की संख्या ज्यादा है और जहां पहले सलमान खान की फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन किया है। माना जा रहा है कि ओवरसीज कलेक्शन भी इस फिल्म के कुल बिजनेस में बड़ा योगदान देगा। कुल मिलाकर माहौल यही बता रहा है कि इंडिया में लोग इस फिल्म का इंतजार सिर्फ एक रिलीज की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह कर रहे हैं। और अगर यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है तो बॉक्स ऑफिस पर बड़ा आंकड़ा छूना किसी को हैरान नहीं करेगा। अब देखना यह है कि जब फिल्म रिलीज होगी तो पर्दे पर दिखने वाली कहानी दर्शकों के दिलों तक कितनी गहराई से पहुंचती है। लेकिन इतना तय है कि इंतजार बेहद बेसब्री से किया जा रहा है, और यही बेसब्री इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस फिल्म को लेकर क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।